नाजरीन, साइंसदान मौजूदा राजों पर से पर्दाफाश करने और रोज नई दरियाफ्तों को मंजर-ए-आम पर पेश करने के साथ साथ मुस्तकबिल में होने वाली तब्दीलियों और खतरात से भी हमें आगाह कर रहे हैं। माहिरीन को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा और बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियों के सबब कई सदियों बाद आने वाला वक्त जल्द ही आ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया भर का औसत दर्जा हरारत इंडस्ट्रियल एज से पहले के दर्जा हरारत के मुकाबले में 1.2 डिग्री ज्यादा रहा है और इसी वजह से हम बहुत तेजी से 1.5 डिग्री दर्जा हरारत के उस हदफ के करीब पहुंच गए हैं जिसके बारे में साइंसदानों का ख्याल था कि हम इस तक 21वीं सदी के आखिर में पहुंचेंगे। ताहम आलमी सतह पर गर्मी में इजाफा कम ही नहीं हो रहा, जबकि लगता है कि हर चीज गर्मी में इजाफे का बायस बन रही है। आने वाले वक्तों में फर्ज कर लीजिए अगर किसी तरह जहरीली गैसों का अखराज बिल्कुल रुक जाए तो भी इंसानों के बायस आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों का अमल अगली कई सदियों तक जारी रहेगा। ताहम ये बात तय है कि जहरीली गैसों का अखराज कभी भी रुक नहीं सकता। साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात को सुस्त करके किसी हद तक इन मुश्किलात को कम कर लें, लेकिन अगर इस तरह के हालात बरकरार रहे तो अगले 100 सालों में दुनिया का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा हम बखूबी लगा सकते हैं। दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 सेंटीग्रेड तक महदूद करना नामुमकिन है और मौजूदा हालात को देखते हुए इस बात का यकीन है कि 2030 तक हम इस तय करदा हदफ को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। ताहम माहिरीन इस हवाले से पुरुम्मीद हैं सनती अहद से कबल के मुकाबले में अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में इजाफे पर पहुंचने के बाद इसे वहां रोका जा सकता है, मगर ये वो टारगेट है जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा और अगर हम इस वक्त इन दोनों अहदाफ के दरमियान कहीं रुक जाते हैं तो इस सदी के इख्तिताम पर इस बात का यकीन है कि दुनिया का औसत दर्जा हरारत मौजूदा दौर के मुकाबले में 3 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। मगर सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा ही मौसमियाती तब्दीलियों का सही मंजर पेश नहीं करता, बल्कि किसी इलाके में मामूल का दर्जा हरारत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होकर वहाँ के माहौल की तबाही का बायस बन जाएगा। जैसे कि चंद साल कबल मौसम सरमा में आर्कटिक सर्कल में दर्जा हरारत एक दिन के लिए 0 दर्जा हरारत से तजावज कर गया था। अगरचे उस वक्त फ्लोरिडा में ठंड थी, मगर आर्कटिक बहुत ज्यादा गर्म हो गया जो कि एक गैर मामूली चीज थी। ताहम खतरा ये है कि मुस्तकबिल में ऐसे बहुत से वाकयात हो सकते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इस तरह के वाकयात के नतीजे में समंदरों में बर्फ की तय कम होना मामूल बन जाएगा और 2050 तक मौसम गर्मा में ग्रीनलैंड से बर्फ का सफाया हो जाएगा। जब ग्रीनलैंड की 97% बर्फ की तय गर्मियों में पिघल गई थी। ऐसा आमतौर पर एक सदी में एक बार होता है, मगर इस सदी के इख्तिताम पर हम इस किस्म के वाकयात हर 6 साल में एक बार देख रहे हैं। मगर खुशाइंद बात यह है कि अंटार्कटिका की बर्फ काफी हद तक मुस्तहकम रहेगी और समंदर की बुलंद होती सतह पर कुछ ज्यादा असरात मुरतब नहीं करेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में एक और बड़ा मसला समंदरों की सतह में इजाफा है और सबसे अच्छी सूरत हाल में भी सन 2100 तक समंदर की सतह में औसतन 2 से 3 फीट इजाफे का इम्कान है, जो तबाहकुन साबित होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी समंदर की सतह में 3 फुट का इजाफा होता है तो इसके नतीजे में 40 लाख अफराद बेघर हो सकते हैं। समंदरों को कुतबों में कम बर्फ के मसले का सामना ही नहीं होगा, बल्कि इनके पानियों में तेजाबियत का भी इजाफा हो जाएगा और दुनिया भर के समंदर अपनी सतह पर 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और इसी वजह से वो ज्यादा गर्म और तेजाबी हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर मौसमियाती तब्दीलियों में इजाफे का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो समंदरों के अंदर मौजूद मूंगों की तमाम चट्टानें खत्म हो जाएंगी। अगर इस हवाले से ज्यादा उम्मीदें भी रखी जाएं तो भी 50% ऐसी चट्टानें ताहाल खतरे की जद में नजर आती हैं। अगर समंदर के बढ़ते हुए दर्जा हरारत से समंदर ही नहीं उबल रहे, अगर हम जहरीली गैसों के खराज को भी कम कर दें तो भी सन 2050 तक दिन के औकात में मरतूब इलाकों में गर्मी की शिद्दत में 50% तक इजाफा हो जाएगा और शुमाल की जानिब के दिन 10 से 20% ज्यादा गर्म हो जाएंगे। ये तो जहरीली गैसों के अखराज में कमी की सूरत में है। ताहम अगर मौजूदा सूरत हाल ही बरकरार रही तो दुनिया भर में मौसम गर्मा के दौरान दर्जा हरारत जल्द ही नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाएगा। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत में मामूली इजाफा भी पानी के जराये के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक जल्दी ही दुनिया को एक शदीद कहत साली का सामना करना पड़ सकता है और अगर
यही हालात रहे तो दुनिया भर में शायद सेहत साली की शरह 40% तक बढ़ जाएगी, जो आज के मुकाबले में दुगना ज्यादा होगी। इसके अलावा मौसम के मसाइल अलग होंगे, जैसा कि 2015 में एल नीनो की लहरों से ये मालूम होता है कि हमें मुस्तकबिल में ड्रामाई कुदरती आफात का ज्यादा सामना होगा। ज्यादा तबाहकुन तूफान आएंगे, ज्यादा सैलाब आएंगे, जंगलात में आग लगने के वाकयात भी बढ़ेंगे, जबकि 2070 तक हीट वेव्स मामूल बन जाएंगी। जमीन को इस वक्त शदीद खतरा दरपेश है और आइंदा चंद दिहाइयों के बाद जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी और हमें रहने के लिए कोई दूसरा प्लेनेट ढूंढना होगा। माहिरीन का कहना है कि 2100 तक हम ऐसी जमीन पर होंगे जो आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा गर्म होगी और यही फर्क करोड़ों जिंदगियों को बचाने या खात्मे का पैमाना तय करेगा। मुस्तकबिल में आने वाले इस खतरनाक वक्त को रोकने के लिए हमें अभी से इकदामात करने होंगे।